नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी राष्ट्रीय न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, जैसा कि आजकल पूरे मीडिया जगत में जहरीले शराब से मरने वाली संख्या को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बहुत सारे मीडिया हाउस सड़क पर उतरकर तो बहुत सारे मरने वाले के घर पहुंचकर चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं और छाती पीट रहे हैं। कुछ लोगों के अनुसार आंकड़ाएं घट रही है, बहुत सारे मीडिया हाउस के अनुसार अलग अलग जगहों से अलग अलग आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए कि आपके आसपास में आपसे 1 किलोमीटर के दायरे में ऐसे शराब के अड्डे हैं या नहीं हैं। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर एक सामान्य जीवन जीने वाले आप आम नागरिकों को पता है कि शराब कहाँ मिलती है और किस नंबर पर फ़ोन करके होम डिलीवरी मिल जाएगी, ये सब खुलेआम हो रहा है, तो कैसे कहा जा सकता है कि आज छाती पीट रहे इन मीडिया हाउसों और तबाड़तोड़ एक्शन ले रहे पुलिस के अधिकारियों को पहले से नहीं पता था कि शराब कहाँ मिलती है। और जब ये सबको पता था कि शराब कहाँ मिलती है और कैसे बनाई जाती है, तो ये भी पता होगा कि ये शराब बनाने वाले लोग कोई केमिस्ट्री पढ़कर अच्छे कॉलेजों से या यूनिवर्सिटी से नहीं आए हैं। अगर शराब बनाते वक्त थोड़ी सी स्पिरिट की मात्रा ज़्यादा हो गई और थोड़ी सी कुछ और मात्रा मिल गई, हो गई कोई बड़ी घटना और निकल लिए 40-50 लोग आसानी से। जब सारा सिस्टम जानता है कि शराब कहाँ बनता है, इसके बाद भी अगर 40-50 लोग मर जाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पुलिस को ये पता चल जाता है कि अज्ञात FIR में गोली मारने वाला अपराधी कौन था, या किसी की हत्या होने पर अपराधी को पुलिस बिल से ढूंढ कर निकाल लेती है। लेकिन राज्य के हर शहर के झोपड़ी पट्टी और मुसहर टोली में बन रहे शराब का ना तो पुलिस को पता था और न ही छाती पीट रहे मीडिया हाउसों को पता था। सबको पता चला तो कब, जब 40-50 लोगों की मृत्यु जहरीले शराब से हो गई तब। दोस्तों, जरा याद कीजिए, न्यूज 555 डेज ने असियाना मोड़ पर खुलेआम शराब बेचने का वीडियो भी दिखाया था। आज मात्र राजधानी पटना के इर्द गिर्द 10 से भी ऐसे जगहों का खुलासा न्यूज 555 डेज करेगा जहां खुलेआम शराब बिकती है और गरीबों और मजदूर वर्ग अपने दिन भर की कमाई शाम को ले जाकर यहां पर दे देते हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने सुना होगा या टीवी पर देखा होगा कि विगत 3 दिन में बिहार में जहरीले शराब से लगभग 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, अकेले गोपालगंज में मरने वालों की संख्या 18 से भी ज़्यादा है और लगभग अभी 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। तो दूसरी ओर पश्चिम चंपारण में मरने वालों की संख्या 17 से ज़्यादा हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में भी ये संख्या 8 हो गई है और आने वाले समय में ये आंकड़ा बढ़ने की पूरी संभावना है। दोस्तों, ये खतरा कहीं से अनजान नहीं था, बल्कि इसको जानबूझकर बढ़ावा दिया गया है, ऐसा कहा जा सकता है। आलम यहाँ है कि जो आदमी 50 रुपए की शराब से अपना काम चला लेता था, अब उसको वही शराब खरीदने के लिए 200 रुपए का खर्च करना पड़ता है और जो 150 रुपए बचे हुए 150 रुपयों से वो अपना परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, अब वो भी नहीं करता है, क्योंकि ये लोग शराब के लिए आदी हो चुके हैं। इनके लिए मरना उचित समझते हैं, लेकिन शराब का पीछा नहीं छोड़ना चाहते। दूसरी तरफ अगर मध्यम वर्ग की बात करें तो बहुत सारे लोग शराब के लिए बिहार के सीमावर्ती भागों में पहुंच जाते हैं। तो बहुत सारे लोग बिहार में ही 500 रुपये से 1500 रुपये से 5000 रुपये तक की होम डिलीवरी मंगवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात तो ये है कि उसमें भी ये शराब नकली होती है, जिसमें स्प्रिट और कोरेक्स जैसे सिरपों की मिलावट होती है, जिन लोगों को पैसे के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है। ऐसे में बिहार सरकार को कोई पुख्ता कदम उठाना होगा या अपनी शराबबंदी की समीक्षा करनी होगी। दोस्तों, शराबबंदी की समीक्षा हर बार हुई है और बार बार होते आई है, लेकिन उस समीक्षा के बाद कोई पुख्ता रिजल्ट धरती पटल पर उतरता हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ रोज राज्य के अर्थव्यवस्था को भी करोड़ों का चूना लग रहा है, क्योंकि दोस्तों, सबको पता है कि बिहार में ना तो ज़्यादा कारखाने हैं और न ही ज़्यादा व्यापार। ऐसे में बालू शराब से होने वाली आय ही बिहार के राजस्व का मुख्य स्रोत है। बिहार के लोगों के इनकम का और राजस्व का एक बड़ा हिस्सा आज के समय में नेपाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों के पास जा रहा है और इधर कर्मचारियों को देने के लिए वेतन के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में सरकार को
अपने शराबबंदी कानून पर सघन विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि हाल में घटी घटनाओं के अनुसार सरकार के शराबबंदी कानून की पूरी पोल खुलते दिख रही है और सरकार के अपने ही अफसर और अधिकारी उनके कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। हाँ, एक सस्ता है तो थाने के थानेदार। कोई भी घटना होती है, कोई भी घटना घट जाए तो पुलिस के आला अधिकारी एक थानेदार और 2-4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं, लेकिन ठोस रूप से कोई भी रणनीति बनते नहीं दिखती है। दोस्तों, राजधानी पटना के आसोपुर मुसहरी, रूपसपुर मुसहरी, पाटलिपुत्रा स्टेशन रेलवे लाइन के किनारे, एम्स पाटलिपुत्रा कॉरिडोर के और से लेके दीघा तक, नेवरी मुसहरी, नबतपुर मुसहरी, प्रेमनगर मुसहरी जैसे कितने स्थान हैं जहां धड़ल्ले से खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। यही नहीं सर, शहर के बीचों बीच असियाना नगर मोड़ पर खुलेआम बोतल में देसी शराब बिकते वहां की औरतें दिख जाएंगी। दोस्तों, ये सब प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन जब तक कोई गंभीर घटना नहीं घट जाती, सिस्टम को या किसी की भी नींद नहीं खुलने वाली। लेकिन जैसे ही कोई घटना हो जाए, देखिए तुरंत सब 2 दिन के लिए जगते हैं और फिर ठंडे बस्ते में डालकर अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन कोई अस्थायी प्रबंध नहीं करता जिससे लोगों की समस्याएं और कठिनाइयों का समाधान हो सके। और ना ही तो अगर कोई व्यक्ति इसमें आवाज उठाता है तो उनकी आवाज को अपराधियों से ज्यादा अपना सिस्टम ही शांत कराने में लग जाता है, जिससे उनकी बदनामी न हो। लेकिन पाप ज्यादा दिन तक नहीं छुपता। सामने आ रही घटनाएं और वर्तमान में मोतिहारी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण की घटनाओं से ये सीख लेना है कि अगर गलत हो रहा है तो एक न एक दिन उजागर होना है। तो दोस्तों, बिहार में शराबबंदी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक बार फिर अगले वीडियो में, लेकिन जाते जाते एक बार फिर बोल रहा हूं कि समाज के इन पिछड़े लोगों को जब तक जागरूक कर दूसरे रोजगार नहीं दिए जाएंगे, ये लोग शराब बनाने का काला धंधा जारी रखेंगे, क्योंकि इनके पास जीने का न तो कोई उपाय है और न ही कोई जरिया है। ऐसे में ये और क्या करेंगे? पेट तो सबके पास है और इनके भी रोटी का सवाल है। इसलिए सरकार को इनके लिए उचित रोजगार, ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे ये लोग गलत कामों को छोड़कर मुख्य धारा में लौटे। जब तक ऐसे लोग, पिछड़े लोग रहेंगे, समाज में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।